हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। इस वीडियो में जो है आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक मिलेगा जिससे आप जो है शिवाजी के अष्टप्रधानों को जो है बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे उनके अष्टप्रधान जो थे, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके कार्यों के बारे में, मतलब जो भी मेंबर था उनका जो है क्या काम था, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है टॉपिक शिवाजी के अष्टप्रधान। उससे पहले मैं आपसे एक जरूर कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे और हम जो है आप लोगों के लिए जो है और भी जो है वीडियो लेकर के आते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है शिवाजी के अष्टप्रधान। उसमें जो है सबसे पहला जो है आप लोग ये जान लीजिए कि अष्टप्रधान जो है कहते किसे थे। अष्टप्रधान के बारे में हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो ये जानना होगा कि अष्टप्रधान जो है वो क्या था। तो देखिए क्या बोल रहा है कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी ने जो है 8 मंत्रियों का एक समूह बनाए थे, उसे ही जो है अष्टप्रधान कहा जाता था, है ना। 8 मंत्रियों का एक ग्रुप था जिसे अष्टप्रधान कहा गया था। इसे बनाया किसने था? तो शिवाजी ने। अब देखिए इन 8 मंत्रियों की मदद से शिवाजी अपने केंद्रीय शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। और क्या बोल रहा है कि वही 8 मंत्री जो थे उसकी मदद से जो है शिवाजी जो है अपने राज्य को जो है राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसको जो है संचालित करते थे। फिर आपका मंत्रियों का समूह किसी न किसी व्यक्ति का जो है प्रमुख होता था, और जो 8 मंत्री जो होते थे वो एक किसी न किसी विभाग का जो है प्रमुख होता था, हेड होता था, और उस विभाग की सारी जिम्मेवारी जो है उसकी होती थी। देखिए क्या बोल रहा है, उन्हें उस विभाग की जिम्मेवारी उठानी होती थी तथा उस पद के लिए उत्तरदायित्व वहन करना होता था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति जिस पद पे जो है उसे दे दिया जाता था तो उस पद की जिम्मेवारी उसे उठानी होती थी, प्लस उस पद का जो है उत्तरदायित्व भी जो है उसे वहन करना होता था। स्टूडेंट आप सीधा सीधी आज इसे प्रेजेंट से आप जोड़ करके देख सकते हो। जैसे हमारे देश का जो है शासन जो है आपका किसके हाथों में है? तो पीएम के हाथों में है ना। तो पीएम जो है वो हेड हो गए, तो आप इन्हें शिवाजी समझ सकते हैं। और प्लस जो है 8 मंत्री मतलब जो हो गया आपका कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम, इन दोनों की मदद से ही जो है हमारे देश में शासन व्यवस्था जो है वो संचालित होती है। तो ठीक उसी तरीके से जो है शिवाजी के टाइम में क्या था कि शिवाजी थे और जो है उनका जो है अष्टप्रधान जो था इन दोनों की सहायता से जो है आपका जो है उनका शासन व्यवस्था जो है वो संचालित होता था। ठीक आप इसे प्रेजेंट से जोड़ सकते हो। जैसे कि अष्टप्रधान जो थे उसमें जो है उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे, उसी तरह से आज के हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्हें भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं और उस डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी होती है। ठीक उसी तरीके से जो है उस टाइम में भी था, शिवाजी के समय में भी, और उन्होंने भी जो है अपने 8 मंत्रियों को जो अलग अलग विभाग दिया था और उस विभाग की जो सारी जिम्मेवारी जो है उनकी होती थी। अब जो हम लोग आगे देखेंगे कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके जो है उसे जो है याद करने का जो है ट्रिक क्या है ना। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसे याद करने का एक बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है, एक फ़नी ट्रिक है, और इस ट्रिक के थ्रू जो है आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो क्या है, आप जो है एक स्टोरी है कि एक चींटी होती है जिसे जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और जो है उससे जो है न्याय चाहिए होता है। वो किसी तरीके से जो है वो सताई जाती है और वो न्याय के लिए जो है दरबार में पहुंचती है और दरबार में जा कर के जो है वो न्याय मांगती है। तो उसे जो है जब न्याय के लिए जब जाती है तब देखिए क्या होता है कि पेशवा सर आए दरबार में, वहाँ पर उन्होंने जो है चींटी को न्याय दिया। न्याय के लिए वो गई है और जो है पेशवा सर जो है वो दरबार में आए और वहाँ पर आकर के उन्होंने जो है चींटी को न्याय दिया, मतलब कि चींटी को जो है न्याय मिल गया। तो अब जो है इसे हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेशवा का स्टूडेंट यहाँ देखिए डायरेक्ट जो है वो पेशवा हो गया, सर से जो है आपका सर नौबत हो गया, आय से जो है अमात्य हो गया, दरबार से जो है आपका दबीर और सुमंत हो गया, वहाँ से जो हो गया आपका वाक्यानवीश हो गया, और पर से जो है आपका पंडित राव हो गया, और चीटी से हो गया आपका चिटनीस, और न्याय से जो आपका न्यायाधीश हो गया, है ना। बहुत ही फनी सा ट्रिक है और इस ट्रिक के थ्रू जो है आप याद कर सकते हो। देखिए जैसे पेशवा, तो यहाँ पेशवा हो गया सर, सरे नौबत, आय अमात्य, दरबार दबीर सुमंत, वहाँ वाक्यानवीश, पर पंडित राव, और चीटी चिटनीस, न्याय न्यायाधीश, है ना। ये जो है 8 जो मंत्री का जो समूह था ये वही समूह था और इनका यही नाम दिया गया था। इस नाम के द्वारा ही जो है वो अष्टप्रधान जाने जाते थे। अब जो है ये हम लोग डिस्कस करते हैं उनके जो है क्या कार्य थे, मतलब जो पोस्ट जो है दिया गया था वो क्या काम के लिए था। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका पोस्ट जो है वो पेशवा का है। पेशवा क्या बोल रहा है, इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, पेशवा को जो है प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। यह राज्य का जो है सर्वोच्च पद होता था, राज्य का जो है वो सर्वोच्च पद होता था, मतलब राजा के बाद सबसे जो है सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन होता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री। अब देखिए
जिस व्यक्ति में उच्च कोटि की राजभक्ति तथा स्वामी भक्ति होती थी उसे ही पेशवा पद पर नियुक्त किया जाता था। जो व्यक्ति जो है अपने राज्य के प्रति जो है स्वामी भक्ति जो है राजभक्ति दिखाता था, स्वामी राजा के प्रति जो है स्वामी भक्ति दिखाता था, उस व्यक्ति को ही जो पेशवा पद पर नियुक्त किया जाता था। दूसरा पॉइंट जो है हमारा देखिए कि सर ए नौबत। सर ए नौबत क्या है? ये राज्य का जो है प्रमुख सेनापति होता था। सर ए नौबत जो है ये क्या था? तो ये राज्य का जो है प्रमुख सेनापति होता था तथा सेना की सारी जिम्मेवारी इसी की होती थी, है ना। जो सरे नौबत था उसे वो सेना का जो है प्रमुख हो गया, सेनापति हो गया। तो अब जो है सेना में जो भर्ती करनी है या कितनी जो है पैदल सेना चाहिए, कितनी जो है घोड़ वाली सेना चाहिए, कितनी हाथी वाली सेना चाहिए, ये सब सारे जिम्मेवारी जो है ये किसकी होती थी? तो सरे नौबत की होती थी, प्रमुख सेनापति की होती थी। प्लस सेना जो है उसकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए, उसे पेमेंट देना है, ये सब सारी जिम्मेवारी जो है ये सरे नौबत की होती थी। मतलब जो सेना के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वो किसकी हो गई? सरे नौबत की। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो है देखिए अमात्य। अमात्य का काम क्या था? तो यह जो है एक वित्त मंत्री होता था। अमात्य जो है वो वित्त मंत्री होता था, मतलब पैसे का सारा जिम्मेवारी जो है वो किसका हो गया? अमात्य का हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, और राज्य के आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। वित्त मंत्री जो होता था वो राज्य में आय व्यय का, मतलब कितना खर्च हो रहा है, कितना जो है वो आपका जो है आ रहा है और कितना जो है वो जा रहा है, ये दोनों चीज़ों की जो है जिम्मेवारी जो है हिसाब किताब रखने की किसकी होती थी? तो अमात्य की होती थी। तथा इसके अलावा क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रांतों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल भी करता था। जैसे दूसरे राज्य में जो है कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब सारी चीज़ों का जो है जांच पड़ताल भी जो है करना इसी का काम होता था, अमात्य का, ताकि जो है वो ये पता कर सके कि जो है लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हिसाब किताब गलत है या नहीं है। ये सब सारी चीज़ों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पैसे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कह सकते हैं सीधा सीधी जो है किसकी थी? तो अमात्य की थी। नेक्स्ट जो हमारा देखिए 4 क्या है? दबीर। दबीर क्या है? तो ये विदेश मंत्री था। दबीर जो है ये विदेश मंत्री होता था। शिवाजी को विदेशी मामलों में तथा शत्रु से युद्ध एवं संधि के मामलों में परामर्श देता था। अब जो दबीर जो था इसका काम क्या था? जो सुमंत था इसका काम क्या था कि ये जो है शिवाजी को जो है विदेशी मामलों में, मतलब दूसरे राज्य में आप कह सकते हैं या फिर विदेशी मामले में जो है आपका जो भी जो है सलाह देना होता था, या फिर किस शत्रु से जो है लड़ना है, किससे जो है युद्ध करने में जो है ठीक होगा, किससे जो है संधि करने में सही होगा, ये सब सारी चीज़ों का जो है परामर्श जो है ये कौन देता था? तो ये दबीर देता था। तो ये हो गया 4। अब नेक्स्ट हम लोग और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपका 5वां क्या है? वाक्यानवीश। वाक्यानवीश क्या बोल रहा है कि ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वाक्यानवीश जो होता था वो किसका होता था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका काम राज्य में हो रही घटनाओं का गुप्त रूप से पता लगाकर राजा को अवगत कराना होता था। जो वाक्यानशीब जो होता था ये जो है अपने गुप्तचर जो है वो सभी तरफ से जो है वो फैला देते थे और उनसे जो है सारे इन्फॉर्मेशन ले करके जो है ये राजा के सामने जो है इन्फॉर्मेशन जो है ये देते थे और सभी तरीके से आपका जो है गुप्त रूप से, ताकि किसी को पता ना चले और राजा को जो है राज्य के सारे जो है जो हरकत है, सारे काम जो हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सभी चीज़ों से राजा को जो अवगत करा सके, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो वाक्यानवीश की थी। नेक्स्ट जो हमारा पंडित राव है। देखिए पंडित राव क्या बोल रहा है? यह राज्य का जो है प्रमुख राज पुरोहित होता था। राजा पंडित राव जो होता था वो राज्य का जो है प्रमुख राज पुरोहित होता था, मतलब कि पंडितों में हेड आप कह सकते हो। जितने भी पंडित होते थे उसका सबसे हेड जो होता था वो कौन होता था? पंडित राव। अब इसका काम क्या था? तो राजा की ओर से दी हुई धनराशि को गरीब ब्राह्मणों में बांटना तथा राज्य की ओर से दीन दुखियों की सहायता करना इसका काम था। जो पंडित राव जो होता था उसका काम क्या था? पंडित राव का काम कि राजा जो है जो भी मतलब कि जो धनराशि जो है दान वगैरह करता था उसको गरीबों में जो है गरीब ब्राह्मणों में बंटवाना होता था। प्लस जो दीन दुखिया जो गरीब वगैरह लोग जो होते थे उनकी सहायता करना जो है ये पंडित राव का काम होता था। अब क्या बोल रहा है? 7 जो है आपका है वो चिटनीस। चिटनीस का क्या काम था? ये पंच सचिव भी कहते थे, इसे जो है पंच सचिव भी कहा जाता था। अब जो है देखिए क्या बोल रहा है? यह राज्य का जो है यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो चिटनीस जो था ये जो है राजा के जो है पत्र व्यवहार का जो है उत्तरदायित्व वहन करता था। मतलब कि राजा को मान लीजिए कि किसी भी राज्य में संदेश देना है या फिर किसी राज्य से कोई संदेश आया है, तो ये सब सारी चीज़ों की जो जिम्मेवारी किसकी होती थी? तो चिटनीस की होती थी। मतलब कि राजा को जो है अगर किसी को लेटर लिख करके भेजना है जो है, या फिर कहीं से लेटर आया है तो उसके बारे में पहले जानकारी जो है वो चिटनीस को मिलेगा, फिर जो ये राजा को देगा। तो ये सब सारी जो है जिम्मेवारी जो है किसकी होती थी? चिटनीस की होती थी। अब लास्ट जो है वो हमारा न्यायाधीश। देखिए ये क्या बोल रहा है कि यह जो है न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश जो था वो न्याय विभाग का हेड होगा, नॉर्मली ये न्यायाधीश है। अब देखिए क्या बोल रहा है? यह दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था।
अब जो न्यायाधीश जो था ये क्या था कि दोनों प्रकार का मुकदमा होता था। क्या? तो दीवानी और फौजदारी। दीवानी क्या हो गया आपका? तो दीवानी जो हो गया ये जो है आपका जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह का लड़ाई होता है, वो सब लड़ाई जो हुआ अगर उस तरीके का अगर कोई केस पहुंचता है इस न्यायाधीश के पास तो उसका भी जो है ये फैसला करेगा। फौजदारी मान लीजिए कि कोई मारपीट किया है, किसी को कोई मर्डर कर दिया है, चोरी डकैती, तो ये सब का जो है भी जो है अगर कोई लेकर के अपना केस लेकर के पहुंचता है न्यायाधीश के पास तो इसका भी जो न्याय इसे करना होगा। तो मतलब कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का जो है ये मुकदमा को जो है सुनता था और उस पर न्याय करता था। लेकिन क्या था कि हिंदू धर्म शास्त्र तथा परामर्श के अनुसार निर्णय देता था, है ना। अपने मतलब शिवाजी के राज्य में जो है जो न्यायाधीश होता था वो न्याय कैसे देता था? तो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, मतलब हिंदू धर्म शास्त्र जो थे उसमें जो नियम बनाए गए थे उसी नियम के अनुसार ही जो है न्यायाधीश जो होता था उसे दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में जो है न्याय देने का जो है अधिकार था और उसी के अनुसार जो है वो न्याय देता था। तो स्टूडेंट ये था हमारा शिवाजी के अष्टप्रधान और उसके इसे उनके सभी जो है मेंबर और उनके जो कार्य, प्लस जो है इसमें बहुत ही एक आसान सा ट्रिक बताया गया था। तो इस वीडियो को जो है आप जो है एक बार में आपको नहीं याद होता है तो 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं याद होता तो 3 बार में देखिए। लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि 1 से 2 बार में ही जो है आपको बहुत ही आसानी से जो है ये याद हो जाएगा कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे, क्योंकि बहुत ही आसान सा ट्रिक बताया गया है और उस ट्रिक के थ्रू जो है आप उसे याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।